कालिदास की 7 रचनाओं में एक महाकाव्य है रघुवंशम। 19 सर्गों के इस महाकाव्य में रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया गया है, उनके इतिहास के विषय में बताया गया है। 29 राजाओं की कथा के माध्यम से इसमें चरित्र, आदर्श और राजधर्म जैसे सुंदर विषयों का वर्णन किया गया है, जो राजा दिलीप से प्रारंभ होकर अग्निवर्ण पर समाप्त होता है। इस महाकाव्य के 19 सर्गों में प्रत्येक सर्ग का एक नाम रखा गया है और प्रथम सर्ग का नाम है वशिष्ठाश्रमाभिगमन, अर्थात वशिष्ठ के आश्रम की ओर गमन करना। आज हम प्रथम सर्ग का सारांश समझेंगे। कथा इस प्रकार है कि राजा दिलीप अत्यंत प्रतापी और पराक्रमी राजा थे, लेकिन वे संतान सुख से वंचित होने के कारण प्रायः दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने राज्य का सारा भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और वहां अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर राजा के संतान न होने के कारण को समझ लिया और उन्होंने राजा दिलीप से कहा कि कई दिन पहले आप जब स्वर्ग से इंद्र की सेवा करके लौट रहे थे, तब मार्ग में कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु बैठी थी। आपने उसकी प्रदक्षिणा नहीं की और इसी से रुष्ट होकर कामधेनु ने शाप दिया है कि जब तक आप कामधेनु की पुत्री या उसकी संतान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक आप संतान सुख से वंचित रहेंगे। महर्षि वशिष्ठ ने यह भी कहा कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी मेरे इसी आश्रम में है। आप यहाँ रहकर विधिवत पूरे मनोयोग से उसकी सेवा करें। जब नंदिनी चले तब आप उसके पीछे पीछे चले, जब वो उठे तब आप उठें, जब वो बैठे तब आप बैठें। आपकी इस सेवा से नंदिनी जब प्रसन्न होगी तभी आपका मनोरथ पूर्ण होगा। ये सुनकर राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में ही रुकना स्वीकार किया और वे अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रुक गए। तो ये है प्रथम सर्ग की कथा का सारांश। इसमें 95 श्लोक हैं जिनमें इस पूरी कथा को गूंथा गया है।